नाउ हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई भी बाकी काउंसलर्स नहीं बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस एग्जाम में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो एक और क्राइटेरिया है। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? क्या आपको पता है इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको 25 लाख पर एनम का पैकेज देती है? हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, इफ यू वांट टू नो व्हिच यूनिवर्सिटी गिव्स यू अ पैकेज ऑफ 25 lakhs पर एनम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम अपने वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके पास लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है टू गिव हाईएस्ट प्लेसमेंट इन अ गिवन ईयर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या प्लेसमेंट है, कौन से कोर्सेस ऑफर करता है यूनिवर्सिटी। So let's start today's video. In our last segment, we have discussed about the exam SRM JEE. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आज वो जाकर के जरूर देखें। We have come up with a series जिसमें हम IIT के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं वो आपको बैकअप ऑप्शंस में लेकर के चलना चाहिए और हर साल जरूर वो एग्जाम देना चाहिए। तो कंटिन्यू विद दैट सीरीज, आज का सेकंड एग्जाम जो आपको जरूर देना चाहिए, दैट इज VIT EEE। दिस इज द एग्जाम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू गेट दैट पैकेज ऑफ 25 lakhs पर एनम। और यही वो यूनिवर्सिटी है जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका रिकॉर्ड बना हुआ है टू गिव हाईएस्ट प्लेसमेंट इन अ गिवन ईयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एडुराइजन। माई सेल्फ कुणाल सर, योर गाइड एंड मेंटर फॉर इंडिया एडमिशन। सो आज का वीडियो VIT EEE के बारे में है। इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है SRM JEE का। नाउ ये एग्जाम ऑनलाइन है, ड्यूरेशन इज 2 hours and 30 minutes। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गिव मैथ्स, वहां 40 क्वेश्चंस है। बट अगर बायो से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, वो एग्जाम देने वाले हैं आप, तो बायो के 40 क्वेश्चंस होंगे। सो आइदर ऑफ है, या तो मैथ्स होगा या बायोलॉजी होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज IIT के एग्जाम में ये नहीं होता है, बट एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश दीज एग्जाम्स जरूर देते हैं। सो 15 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑन एप्टीट्यूड, 5 questions on English, total 125 marks का होता है। Best part about this, there is no negative marking, +1 for correct answer and no negative marking। इस वाले स्लाइड में as we have continued with the process, हम एक एडुराइजन टिप भी देंगे। एडुराइजन टिप इस वाले एग्जाम के लिए है कि the selections are based on your rank and higher the ranks give you priority in choosing campuses and programs during counseling। तो जितने अच्छे मार्क्स उतने अच्छा रैंक, और जितना अच्छा रैंक वैसा ही अच्छा कॉलेज और अच्छा स्ट्रीम। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपके स्क्रीन पे है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2025 तक होगा और डेट ऑफ एग्जाम अभी नहीं आया है, बट वी फील कि जनरली अप्रैल के एंड में या मई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने के चांसेस है। सो अलोंग विथ IIT you should prepare for this exam। Moving on to the next important thing, that is your syllabus। Syllabus again PCM के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस होता है, right? But we are there to help you to crack this exam। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, तो वी आर टारगेटिंग दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक को नहीं देखेंगे, राइट? बट हाँ, ये टॉपिक्स को जरूर देखें ताकि आपका परसेंटाइल और स्कोर इज गुड। So physics में you need to concentrate on mechanics, thermodynamics and modern physics। ये हमारा एनालिसिस है, हमारे टीम ने एनालाइज करके दिया है, ये टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दें। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, काइनेटिक्स, इस पे ध्यान देना चाहिए। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के साथ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन उस पे आते हैं। बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए एज यू नो लॉजिकल पजल्स, ग्रामर, स्प्रिंकल ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस विल टेस्ट योर मेंटल एबिलिटी। तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको पता होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अगेन 125 मार्क्स का पेपर है ये। 125 मार्क्स के पेपर में एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्या क्या किस टॉपिक से कितने आते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू कैन टेक चांसेस। अगेन एट द एंड वी गिव यू अ टिप ये है एडुराइजन का टिप, डाउनलोड द सिलेबस स्ट्रेट फ्रॉम VIT ऑफिशियल वेबसाइट,
कि हो सकता है हमारे से कुछ मिस हो जाए, बट आपसे ये मिस नहीं होना चाहिए. वी हैव एनालाइज फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स एंड उस बेसिस पे हमने ये सिलेबस दिया है. बट फिर भी आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर ले सिलेबस, राइट. दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना आए. इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग है, उसमें मार्क्स कम हो, राइट, उससे सेगमेंट में कम आता है, बट फिर भी प्रिपेयर वेल सो दैट यू गेट हायर मार्क्स देन अदर किड्स. नाउ मूविंग ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीएम होना चाहिए. बायो से रिलेटेड है तो पीसीबी होना चाहिए. क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 10+2 है. जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, बट रिमेंबर आपको ये 60% जरूर लाना होगा. 60% इज द पासिंग मार्क्स. जैसे आईआईटी का क्राइटेरिया है, इस एग्जाम के लिए आपको 12th में 60% चाहिए. यस, देयर आर सम रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी. वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है. सो अगेन यू शुड सिट द वेबसाइट. इफ यू बिलोंग टू सम कैटेगरी यू कैन सी what percentage इस साल के एग्जाम में है. Now apart from that, who can apply this? Obviously all Indians can apply, and apart from the Indian residents, NRI and even foreign nationals can apply for this. Now here very very important, जो कोई भी बाकी काउंसलर्स नहीं बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस एग्जाम में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो एक और क्राइटेरिया है. व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? अगर आप किसी स्टेट के टॉपर हो, इफ यू आर अ टॉप परफॉर्मर इन योर स्टेट or central board exam, VIT offers you a direct admission route. So ये एक चीज है जो बहुत बच्चों को पता नहीं है. तो अगर आप 12th के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी बोर्ड का आप टॉप 10 में भी आते हैं, तो VIT will provide you direct admission. So those who are not knowing it, 12th के पास करने से क्या होगा? 12th अच्छे से पास करो, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट में टॉप करो, अपने बोर्ड में टॉप करो, you will get directly into VIT. Now next important is the stream, the courses offered by VIT. बहुत सारे इसमें कोर्सेस हैं, बट जो फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या सारे इंजीनियर्स का जो चॉइस होता है, वो कोर्सेस कौन कौन से हैं. तो अगर आप टेक एंथुजियास्ट हैं, आपको टेक में बहुत ज्यादा है, गो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. इफ यू आर अ गैजेट लवर, गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. अगर आप बायो से, आपको बायो में भी है, पीसीएम के अलावा बहुत बच्चों को बायोलॉजी भी अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर बायोटेक. बहुत सारे और भी कोर्सेस है जो VIT ऑफर करता है, बट वी हैव टेकन द टॉप 3. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज का जो इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा डिमांड है, योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT. नाउ दीज आर गुड कैरियर ऑप्शंस जो कि सडनली लास्ट 2-3 years में इवॉल्व कर रहे हैं. तो इफ यू want to pursue career in this, if you want to go in these field, आपके लिए again VIT is a good option, right? तो VIT option तभी आएगा जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे. ये एंट्रेंस एग्जाम आपको IT के अलावा हेल्प करेगा to get your dream engineering degree. Now next thing जो हम बात कर रहे हैं वो है the campus, different campus, right? तो डिफरेंस कैंपस कौन कौन से हैं VIT के? तो सबसे पहला कैंपस है वेल्लोर का, VIT वेल्लोर. यू कैन सी टॉप क्लास इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है. इट्स कॉल्ड अ फ्लैगशिप कैंपस एंड अ टेक पैराडाइज है ये. दूसरा जो आप देख सकते हैं वो VIT चेन्नई है, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाइज एंड अर्बन वाइब्स. VIT भोपाल है, a rising star with futuristic labs and modern infrastructure. Next is VIT अमरावती. इसका भी कैंपस काफी सुंदर है. It's a global collaboration and a futuristic edge make this campus stand out alone. So अगर आपका ड्रीम इंजीनियरिंग है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. ये एग्जाम आपके उस ड्रीम को कंप्लीट कराता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्लेसमेंट दैट आई स्टार्टेड इन द बिगनिंग, क्या आपको 25 लाख का प्लेसमेंट, 25 लाख पर annum का प्लेसमेंट चाहिए? तो ये वो कॉलेजेस हैं जो वो प्लेसमेंट देते हैं. इफ यू आर टॉप परफॉर्मर्स ऑफ दैट बैच, तो गूगल हो, Amazon हो, TCS हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये हर साल आती हैं और VIT लीड्स विद पैकेजेस अबव 25 लाख पर annum फॉर इट्स टॉप स्टूडेंट. तो आप वहां एग्जाम्स दीजिए, आप वहां पे टॉप परफॉर्मर रहिए, मैक्सिमम जो इनके इवेंट होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व होइए, राइट? बी
अमंग द टॉपर्स, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल्स के जो इंचार्ज हैं उनसे आपका अच्छा रेपुटेशन रहे, उनके सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप जरूर शरीक हो, तो यू विल गेट दिस पैकेज. सो दिस इज अगेन अ ड्रीम पैकेज फॉर एवरी स्टूडेंट. ये पैकेजेस आईटी के बच्चों को मिलते हैं, बट इसी कारण से अगर आईटी नहीं हो पाता है तो दिस इज अ कॉलेज विच विल डेफिनेटली गिव यू द ड्रीम पैकेज यू वांट. अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल, कि इस कॉलेज के पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इन अ सिंगल ईयर. So this differentiate this university from others, right? So ये प्लेसमेंट कहलाता है, ये बातें कहलाती हैं कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है. So if you get into this college, तो प्लेसमेंट के बारे में आप सोचना भूल जाओ. Just perform well, you will get a good placement in a good company. So conclusion from our side, what we think about VIT-EEE. So this is an exam that opens door to limitless opportunities, whether it is innovation driven learning, global placement, vibrant campus life. VIT offers its all, right? तो अगर ये सारे चीज आपका ड्रीम है तो ये कॉलेज सही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब बताने आपको जा रहा हूं, कि अगर आप बीटेक के अलावा हायर स्टडी भी करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हैं, तो वीआईटी में आपको एग्जाम देना नहीं होगा. डायरेक्टली बीटेक से एमटेक में एडमिशन हो जाए. जस्ट आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना होगा. इफ योर ग्रेड्स आर गुड टिल द 4th ईयर, यू विल गेट डायरेक्ट एडमिशन इनटू एमटेक. तो अगेन ये चीजें VIT को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करती हैं. तो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर विद द किड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड्स एज वेल एज द इंजीनियरिंग एग्जाम. जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप. अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिस पे हमें वीडियोस बनाना चाहिए, आप कमेंट पे जाकर के कमेंट कीजिए. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें इन कॉलेजेस के बारे में वीडियोस बनाना चाहिए, आप जाकर के कमेंट करें. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट. हमने ऑलरेडी ये सीरीज स्टार्ट किया है. वेट फॉर मोर सच वीडियोस. अगले वीडियो में मैं एक और एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगा, उसके सारे डिटेल, सारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एवरीथिंग आई विल अगेन टेल यू इन दोज वीडियोस. एक नया कॉलेज जो आपको अलग लिहाज से, अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगले वीडियोस में आएंगे. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डू शेयर इट, do subscribe it, and do press that bell button so that whenever a new video is uploaded on our channel, you get that notification. Till then, thank you from the whole team of EduRizen. We are really working hard to make your dream come true. आपके इंडिया एडमिशंस के ड्रीम हम पूरा करेंगे. If you have any query related to these exams, do call us on the given number. हम आपके लिए एक free counseling arrange कराएंगे so that our team will help you to make your dream come true. Till then, keep learning, keep growing, and study with EduRizen.